दिल का बोझ अल्लाह की बारगाह में रोने से हल्का होता है, जहाँ नमाज़ी का ताना मिलता है ना मुस्तकबिल का खौफ, सिर्फ करम की चादर से ढाँप दिया जाता है। तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शज़ील मिनी ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप डूइंग वेल। तो माज़रत के साथ बीच का एक ब्लॉग स्किप हुआ, तबीयत थी बहुत ज़्यादा नासाज। अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत ने साथ दिया और बेहतर हुई, तो फिर एक नए अंदाज से वीडियो बनाने की कोशिश करी। तो अल्हम्दुलिल्लाह सहरी में उठ चुके थे और सहरी में हमारी लाइट गई हुई थी। यहाँ मैं सहरी बना रही थी और जल्दी जल्दी सहरी बनाई। उसके बाद रूटीन के मुताबिक आज खाना सहरी में नहीं बनाया क्योंकि तबीयत ख़राब थी, और नमाज़ अदा करने के बाद तकिया लिया और ख़ामोशी से दवाई खा के सो गए। तो हो चुकी थी हमारी गुड मॉर्निंग। माज आ गए थे स्कूल से अपना लास्ट पेपर देकर और इतना ज़्यादा खुश थे कि भाई अब उनकी स्कूल की ऑफर हो गई है। उनसे ज़्यादा खुशी का ठिकाना मेरा नहीं था। बाद में ये सोचा कि अब सारा सारा दिन माँ साहब मेरे सर पर बैठे रहेंगे, मगर कोई नहीं, चले, ये खुशी भी कुछ दिनों की होगी, टल जाएगी, स्कूल बिल आखिर खुलेंगे। तो चूँकि उनके पेपर ख़त्म हो गए थे, उन्होंने घर में आके तबाही मचाना शुरू कर दी थी। यहाँ आप देख सकते हैं वो शरबत के साथ फुल तबाही मचा चुके थे। फिर मैंने इनको नीचे भेज दिया। सारे बच्चों ने ड्राइंग रूम में नमाज अदा करी ज़ोहर की। ये है हमारी टोटल बच्चा पार्टी, जिसमें अभी कुछ छोटे मोटे हैं जो 2 महीने के, 4 महीने के, 6 महीने के हैं, तो वो अभी नमाज अदा नहीं कर रहे। और मैं काट रही थी सब्जियां। ये छोटी सी क्लिप मेरे बच्चे ने ली। तो हम बना रहे थे पोटैटो रोल जो आगे आपको बनते हुए नज़र आएंगे इंशाअल्लाह। और हर दफ़ा की तरह मेरे दोनों छोटे बेटे मेरे साथ काम करवा रहे होते हैं। तो बहुत लड़ाई पड्डा हो रहा था कि पहले मैं करूँगा। तो माविया ने कहा नहीं, पहले मैं करूँगा क्योंकि मैं 1 साल बड़ा हूँ पूरा। खैर, अब अपार्टमेंट संभालने की बारी थी मोविस की। मोविस ने कहा हटो पीछे, मैं करूँगा अब। ज़रूर बताइएगा कि आपके घर में ऐसे छोटे छोटे बच्चों के साथ जो है पड्डे फसाद चलते ही हैं चलते, और माँओं को किस तरीके से हैंडल करना पड़ता है बच्चों को। बस इसी तरह बच्चों के साथ पूरा दिन गुजर जाता है, कभी चीखो पुकार में, कभी प्यार से और कभी समझाते हुए। तो अब तक तो आप ये महसूस कर चुके होंगे पिछली वीडियोज़ में कि किसी भी खाने में मेरी सब्जियां जो होती हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती हैं। बेसिक से मसाले डाले, आलू को बॉईल करके और ग्रेट कर लिया था, उसमें शिमला मिर्च, प्याज और गोभी को बारीक बारीक चॉप करके वो डाली, नमक, पिसा हुआ धनिया, पिसा हुआ गरम मसाला और अम्मी के हाथ का बना हुआ मसाला। और अम्मी के हाथ का बनाया हुआ मसाला हम हर चीज़ में ही डाल देते हैं। इनको इस तरीके से मैंने शेप्स दे लिया था। शेप देने के बाद कॉर्नफ्लावर में मैंने इसको इस तरह लगाकर और एक साथ ही रख लिया था। फिर हमने इसको कोटिंग करनी थी अंडे से कोट किया और फ्राई किया इसको। और लो फ्लेम पे इसको फ्राई करना है, हाई फ्लेम पे नहीं करना, वरना उसकी शक्ल थोड़ी ख़राब हो जाएगी। साथ ही साथ यहाँ हमने आलू के पकोड़े और पालक के पकोड़ों की भी तैयारी कर ली थी। कटिंग करके बेसन में उसको डाल के खूब अच्छी तरीके से मिक्स कर और बना दिए थे तेल में डालने के लिए। ऐसे सोच के पकाया करें कि आप अपने किसी ऐसे रिश्तेदार को इस तेल में पका रहे हैं डुबो कर, जिसने आपका पिछले दिनों में दिल दुखाया हो। तेल में डुबो के निकाल दे। उस पर रहम इतना करना है कि बाहर निकाल लेना है भाई। बुरी बात रमज़ान है। खैर, अफ्तारी कर ली थी, नमाज़ अदा करी और तबीयत कुछ नासाज थी, तो मेडिकल स्टोर से जाके दवाई ली। मैं खड़ी हुई थी मेडिकल स्टोर के बाहर और देखा तो मस्जिदों में क्या रौनकें और क्या नमाजियों की आमद थी। अल्हम्दुलिल्लाह सारा साल तक ऐसी आमद रहे। रमज़ान के मौके पर जिस तरीके से हम लोग इबादत करते हैं, ऐसे ही अगर हम सारा साल अपने अल्लाह ताला को याद रखें तो क्या ही बड़ी बात हो जाएगी हमारे लिए। जल्दी जल्दी दवाई लेके भागम भाग घर पहुँचे तो देखा कि तरावी बस स्टार्ट ही होने वाली थी। शुक्र है कि टाइम पर घर पहुंच गए, तरावी हो चुकी थी, मैंने लगा दिया था खाना। और ये मेरी छोटी औलाद नींदों में झूमती हुई सारा दिन तपाते रहते हैं और इस टाइम जो है नींद आ रही होती है बुरी तरीके से। खैर, मैंने आज बनाई थी बिरयानी और बिरयानी की मैं वीडियो लेना भूल गई थी। ये बस एंड पे ही चल रही थी, तो मैंने कहा चलो छोटी सी वीडियो एक और बना लेते हैं। यहाँ खाना खा रहे थे
खाना खाने के बाद दवाई ली और फिर तैयारी करी सोने की, क्योंकि सुबह उठ के ठीक होने के बाद ही तो सहरी बना पाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। खूब ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।